एक वीडियो देखी थी ज्ञापन देने आए थे। हमारा गांव डूबा है और मकान डैपड़े हैं। हमने न्यू कोई बेरा था यार कहानी बनाई थारा गला है। हम न्यू आए थे भाई 6 महीने आगे तो हमारा दाने को नहीं होंगे खाने के भी बोड़ बोड़ मकान बनाने कोई शान बात को नहीं। हम ये आए ज्ञापन देने आए थे भाई हमारा कोई क्लास सी ले ले या कटवा देगा उसने ज्ञापन दे आवांगे मामे। हमने के बेरा राम उड़े लिए इसकी बहू बेटी इसकी माँ होंगी इसकी बहन होंगी तो अपनी छाती पर धर कर देखो अपनी बहू बेटी की इज्जत क्या चीज है। इन्हें फर्क समझ के घर में कोई बहू बेटी है नहीं भी। यानी 5 घंटे तक यदि किसी परिवार की महिला गांव से गायब है तो क्या समझा जाए, एक मान सम्मान की बात है। ये दोबारा से क्षेत्रगांव बटला होगा वो बड़ा फैसला लेने का काम करेगा। और एक बात और कही है कि दुष्यंत चौटाला पर प्रतिबंध रहेगा इतने यहाँ बढ़ने पर। ऊंचाना हल्के में या छात्रगांव में? देखो ऊंचाना हल्के में कहो हम तो नहीं बढ़ने देंगे ऊंचाना हल्के में तो क्या छात्रगांव हमारे साथ है, हम छात्रगांव के साथ है, हमने फैसला लिया है तो दुष्यंत चौटाला माफी मांगे इस बात की। जिन महिलाओं को इन्होंने अंदर किया है ना उन्हीं के चूल्हे पे बैठ के उन्होंने खाना खाया था, इसलिए खुला था कि उन्होंने खाना कि जब तेरी सरकार आए जब तेरे को हमारे वोटों से राज मिले फिर हमें ही आप जेल में डालना। जी क्या मामला जी आज क्या कुछ जी मामला हमारी महिला गेंदा खेड़ा दुष्यंत रहा था वहाँ ज्ञापन देने के लिए गई थी। हमारा गांव पूरी तरह से पानी में डूब गया है और ट्रेन निकालने के लिए ज्ञापन देने के लिए गई थी। कौन सा गाँव आपका? जी हमारा गांव छात्र है, मैं शिला छात्र हूँ। तो आपकी समस्या सुनी थी फिर दुष्यंत चौटाला जी ने? नहीं जी समस्या तो कित सुना था वहाँ तो वहाँ डर गया। पहले पुलिस प्रशासन बहुत छोड़ दिया और हम उड़ते गिरफ्तार करवा दिया गेंदा खेड़े से जो रुजवाया है। जो आरोप लगा रहे हो कि बंदी बनाया गया था वहाँ पे वो क्या मामला? जी आरोप तो ये लगा था कि हमने काले झंडे दिखाऊंगी घेराव करेंगे पर काले झंडे कहाँ थे कुछ मिला नहीं जी। हम तो सिर्फ एक लेटर पर लिखा हुआ था कि क्लासी निकाली जाए। तो आपको मौका मिला दुष्यंत से मिलने का? नहीं जी कोई मौका नहीं मिला। पहले रास्ते में घेर लिए रुक जा पुलिस प्रशासन ने जी और एक CID वाले जो कर्मवीर हैं उसने पूरा हमको उड़ा बुलाया वो कहा कि आप गेंदा खेड़ा आ जाओ वहाँ आपको ज्ञापन दुष्यंत से मिला देंगे। तो फिर कहाँ ले गए आपको वहाँ से? हमने थाना में ले गए जी सीधे और थाना 5 घंटे तक रखा गया और कौन था आपके? और हमारे मोबाइल छीन लिए गए। एक हमारी ताई राजो थी और ये हमारी महिला 15-20 जो हमारे साथ में खड़ी सभी महिला हमारे साथ थी। आपके हाथ में कुछ था काला कपड़ा या? नहीं जी हमारे हाथ में ये फोन था जी। ये फोन भी छीन लिए और हमारे देखो तन के लत्ते तो कि मैं तारों पाई नहीं उनकी हिम्मत नहीं थी और ये फोन थे वहाँ छीन लिए। तो ये क्या कुछ मामला था उस दिन के? हमें ज्ञापन देने आए थे। एक वीडियो देखी थी ज्ञापन देने आए थे। हमारा गांव डूबा है और मकान डैपड़े हैं। हमने न्यू कोई बेरा था यार कहानी बनाई थारा गला है। हम न्यू आए थे भाई 6 महीने आगे तो हमारा दाने को नहीं होंगे खाने के भी बोड़ बोड़ मकान बनाने कोई शान बात को नहीं। हम ये आए ज्ञापन देने आए थे भाई हमारा कोई क्लास सी ले ले या कटवा देगा उसने ज्ञापन दे आवांगे मामे। हमने के बेरा राम उड़े लिए फिर प्रशासन ने भी झूठ बोल कर बैठा लिए। उन्होंने न्यू कहना था भाई ताई तारा पास कोई कि मैं मुद्दा ही को नहीं पाया नहीं आप आगे नहीं जान देंगे अपनी गाड़ी उल्टी मोड़ लो। तो हम अपना काम में उल्टे बिक जा रहे हमने के परेशानी थी। अब इनती धोखा करे हमारे गले क्यों ले आए मामला थाना में? या इज्जत सबकी होगी या कोई छोटी बात को नहीं। 5 घंटे लग माता बहन थाना में बिठाई रखी कोई खोट तो कौन था। क्यों लेके आए थाना में? आपने पूछा कि क्यों थाना में क्यों लेके आए हो? न्यू वाले उड़ता तो दुष्यंत में ले आवांगे और हमारा आगे कोई सच्चाई तो कौन बतांदा। हम हमारा आगे नहीं बोले ले घंटा लगेगा ताई आधा घंटा लगेगा। किसी के डांगर भूखे किसी के बालक भूखे सारे अपने अपने काम छोड़ कर न्यू आए थे। अपनी भूख मिट जाए पानी का प्रबंध हो जाकी में तो न्यू झूठ बोल कर बिठाए गए। ये किसान भाई गए हैं तो दुनिया में थाना में तक काटे। कितनी महिलाएं देता है यहाँ पे? कितनी 20 महिला थी जी। 20 महिला उस दिन गिरफ्तार? बस जनगा कर दे हम तो 20 महिला थी जी। हम हाँ 20 महिला थी जी। आज उड़ाव कहना आए तो आज आप क्या कुछ आप किस लिए यहाँ पर पहुँचे? आज उड़ा क्या कहना आए थे आप? हाँ मैं दूसरी कहना आए हाँ भी मैं मारा न्याय करो क्या तक फंसाए उसी में
बताइए दूसरे दिन पता लग गया कि इस तरह जब महिला उठाई गई है पहले प्रोग्राम में जाने से पहले। और ज्यादा बेटा मैंने सुनता को नहीं जी दुष्यंत को सब पता लगा। क्या मांग की आपकी और ज्ञापन देने जी देखो मांग तो हमारी बहुत कुछ थी फिर, लेकिन उस दिन तो एक क्लासी की मांग थी। मांग तो देखो हमारे गांव में बिजली टूटी है, जो पानी है हमला पानी सप्लाई वहाँ पर पानी चालू भी नहीं होया और कनेक्शन आने से बिल आने शुरू हो गए। बिल भरेगा उसमें किसी का 3200 आ गया, किसी को 2200 आ गया, किसी को 1100 आ गया। और जो हमारी महिला की पेंशन थी बुजुर्गों की वो भी कट चुकी हैं, नई पेंशन किसी की नहीं। जो हमारे मकाना में तरेड़ थी पिछली साल जो बाढ़ आई थी, दुष्यंत उस मौका पर जाकर देखी थी कि इस गांव में कितना जल भराव हुआ है, तो वहाँ पर कहा था कि मैं क्लासी कटवाऊंगा। उसका बारे हम मांगे अपना ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे और हम झूठ बोलकर CID वाले भाई जो खटेड़ा कर्मवीर उन हमारे को झूठ बोल कर बुलाया गया कि हम दुष्यंत से मिलावांगे और इस रास्ते से आप आइयो। हम दुष्यंत को 2 लुगाई बात करियो फालतू जान नहीं देंगे। तो हमने ये कहा हमारी महिला कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ एक ज्ञापन देवांगे कि हमारे गाँव में नस्ल और फसल हमारी बच गया, इसलिए हम आए थे। जो चल रहा था उसको लेकर दुष्यंत चौटाला जी गांव में आ गए थे, आपको क्या आश्वासन देकर गए थे वो? उन्होंने ये कहा था जी कि मैं इसे का पाइपलाइन दबवा कर पानी की सप्लाई करवा दूँ। तो अब क्या बोलूंगी ना जी 10-11 महीने हो गए जी। तो अब क्या एक्शन लिया गया है आज? जी एक्शन तो आज हमने उसका ज्ञापन दिया गया है हमारे बुजुर्गों ने और उन्हें 5-7 दिन का टाइम दिया है। फिर हमारी दोबारा से गांव में पंचायत की मीटिंग होगी, पंचायत होगी पूरे गांव की, वो फैसला ले होंगे जी और फिर आगे के लिए जी 2 बार पंचायत भी हुई गांव की। हाँ जी पंचायत यही है कि एक बार तो हम ज्ञापन देवा, दोबारा से सारे मिलकर फैसला, हमारी खाप भी हमारे साथ हैं, हमारे किसान भी हमारे साथ हैं, सभी हमारे साथ हैं और हम एक बड़ा फैसला लेवांगे जी। फिर दुष्यंत को दोबारा गांव में नहीं बढ़ने देंगे जी। आज तो हमने गिरफ्तार कराया है। ये लड़ाई देखो ना डर था कि इतनी भारी पुलिस बिठाई गई है और आगे से हम दुष्यंत को सुतरगा देखेंगे, हमारे गांव में नहीं घुसने देंगे जी, ये हमारा भी वादा है। हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया था। मैं बोलूंगी और कौन था आपके साथ? भाई पढ़े लिखे छोरे अंडा धक्के खांदे, कोई गोली खाओ कोई फांसी खाओ है। दुष्यंत वोट ले गया सारे 76 के और कोई मतलब नहीं, किसी ने कोई देखता नहीं हो तो लुगाई छोरियां ना बिठाना में बिठा ले हैं। उस बात का न्याय होना चाहिए बेटा। कोई भी होता है उस टाइम तो आप लोग भी दूध पिया हो जमा दौरा बिठाएगा मेरा बेटा, बस अकल मारी गई बेटा। कोई भी राजनेता कोई छोटा का हो रहा है नहीं रोंदे अंडा भाई जन रात जो 76 हुआ ये सारे छोटा शेर जुआन मारा गोली का फाका इमरजेंसी का फांसी खा ले, नौकरी पाने को काम बनता कर। तो ये भी सरकार की कमी है। सरकार की सन बेटा सरकार की कमी में क्या हुआ देखो ये आगे जी हमारे जो टूटी का बिल पहले आया कर्मवीर ये खड़े पास इतना धोखा नौकरी तो हर इंसान करता पर इनसे तरह इतना हमने क्या कमाया था कर्मवीर जीत कर एक इनकी साइड फोटो इतना धोखा थे जी, इनने बुलाया था धोखे से। हम अपने गाँव में आराम से बैठे थे, आप ज्ञापन देने के लिए एक बार फोटो तो ले लो। धोखे से बुला, धोखे से गिरफ्तार करवाया। तो देखो इसकी बहू बेटी, इसकी माँ होती, इसकी बहन होती तो अपनी छाती पास धर कर देखो अपनी बहू बेटी की इज्जत क्या चीज है। इन्हें परीक्षा में घर में कोई बहू बेटी है नहीं भी। तो क्या कुछ सिक्किम जी आज जो प्रदर्शन कर आज जो हमारा ज्ञापन था, हमने ज्ञापन देना, आप लोगों को पता होगा, आपके संज्ञान में होगा कि 12 तारीख को हमारी छात्र की कुछ महिलाएं दुष्यंत चौटाला को अपना ज्ञापन देने के लिए आई थी, क्योंकि वहाँ एक ड्रेन का मामला था। पूरा गांव जो आसपास के गांव हैं उनमें जो बारिश का पानी है उसकी वजह से पूरे गांव पानी में तालाब जैसी हालात हो जाता, वो ड्रेन की मांग के लिए आई थी। पर दुष्यंत चौटाला ने क्या किया कि अपने प्रशासन को कह के अपनी हमारी जो महिलाएं हैं, छात्र की महिलाएं, इनको 5 घंटे तक अवैध रूप में रखा, इनके फ़ोन छीन लिए गए, इनकी तलाशी ली गई। इन्होंने कहा भी काले झंडे दिखाए गए या काला कपड़ा ये ले रही थी, जबकि इनके पास कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद भी प्रशासन को चाहिए था कि इनको वापस छात्र छोड़ के आती, इनको करसिंधु खेड़े के पास मतलब यहाँ से जो हमारी सरकारी बस है पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया और 5 घंटे किसी से कोई भी मुलाकात, कोई फ़ोन यानी मतलब किसी तरह की कोई भी बात किसी से करने नहीं दी गई। यानी 5 घंटे तक यदि किसी परिवार की महिला गांव से गायब है तो क्या समझा जाए, एक मान सम्मान की बात है। उसी के लिए आज एक बड़ी महापंचायत थी जिसमें खाप थी, किसान संगठन थे, उन लोगों ने मिलजुल के एक फैसला लिया है
1 तारीख तक दुष्यंत चौटाला सार्वजनिक रूप से यदि माफ़ी मांगता है तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर FIR भी होनी चाहिए, उसको गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि छात्रगांव और किसान संगठन, सामाजिक संगठन और जो हमारा उचाना का किसान संयुक्त मजदूर मोर्चा है, कोई ऐसा बड़ा फैसला ना ले ले कि उचाना के धरातल पर इसके कदम भी हम पड़ने ना दें। क्या महिलाओं के पास क्यों हथियार थे, उनको बंदी क्यों बनाया गया? क्योंकि महिलाएं तो सिर्फ मिलने के लिए गई थी। नहीं, एक बात बताओ, यहाँ का मामला नहीं है। यदि महिलाओं के पास हथियार होती है तो क्या वो उनको 5 घंटे तक मतलब अवैध कब्जे में रख सकते थे? सोचने की बात है। आपने सरसे में भी देखा होगा, डब्बावाड़ी में भी देखा होगा, वहाँ की सरपंच खुद अपनी चुन्नी रख रही है। हमारी 2 बहनें जंतर मंतर पर बैठी है। हमारी शिक्षा डागर संदीप मंत्री की वजह से लगातार संघर्ष है। तो यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ये सरकार पूरी तरह चितार्थ कर रही है, यानी पूरी तरह बेटियों का शोषण, गाय का शोषण, गंगा का शोषण कर रही है। ये सरकार है ये महिला विरोधी है, क्योंकि इनके पास ना बेटी है और ना रोटी है। ये सिर्फ शोषण का काम कर रहे हैं। पूरा देश अघोषित इमरजेंसी के अंदर गुजर रहा है, यानी इसको संवैधानिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश बिक चुका है और यहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। यहाँ इमरजेंसी जैसे हालात है, बेटियाँ ना घर में सुरक्षित है ना ही बाहर सुरक्षित है। जब हमारी मेडलिस्ट बहनें वहाँ जंतर मंतर पर लड़ रही है तो आम महिलाओं के लिए कहाँ जगह है? और जो ये दुष्यंत चौटाला, इसने अब तक एक शब्द भी महिलाओं के बारे में और जंतर मंतर पर जो हमारी महिलाएं वहाँ नहीं बोला। और जहाँ से ये आता है सिरसा डब्बावाड़ी से, वहाँ की जो सरपंच है वो खट्टर साहब के सामने अपनी भीख मांग रही है पति की रक्षा के लिए, उसके बारे में भी एक शब्द नहीं बोला। तो इसको डिप्टी CM के पद पे रहने का हक नहीं है। और हम दोबारा से कहना चाहते हैं कि ये उचाना की धरती है और क्रांतिकारी की धरती है, या तो माफ़ी मांगे, नहीं तो फिर इसका आगाज और इसकी आवाज़ 2024 में सुनने को मिलेगी। जहाँ पे जो बंदी बनाएगी उसमें एक महिला 50 से 60 साल की उम्र की, 80, 70, 60 साल के थे। कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जो यंग थी। गांव छात्र की महिलाओं के साथ जो 12 मई को बिना किसी कारण के गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कराकर जो थाने में अवैध हिरासत में रखा, उसके खिलाफ समस्त छात्र गांव ने इकट्ठा होकर एक फैसला लिया है कि डिप्टी मुख्यमंत्री ने जो बिना कारण हमारी महिलाओं को गिरफ्तार किया वो माफ़ी मांगे। और उसके विरोध में आज जन आक्रोश हमारा धरना यहाँ था, सांकेतिक धरना था। और आज हमने न्यायाधीश माननीय तहसीलदार के माध्यम से प्रदेश के मामले में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है उस चीज़ के विरोध में कि हमारी महिलाओं को बिना किसी कारण के गिरफ्तार न किया जाए और ऐसे प्रकरण की दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं हो प्रदेश में। अकेली छात्र उचाना नहीं, पूरे प्रदेश में ना हो, नहीं तो प्रदेश सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्रधान जी, उचाना में आपने उस दिन भी ज्ञापन सौंपा था, तो उस पर क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया? देखो, अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लेने का काम किया है। प्रशासन संज्ञान ले। आज पूरा छात्रगांव, सभी किसान संगठन, सभी खाप पंचायतों ने इकट्ठे होकर फिर दोबारा SDM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजने का काम किया कि दुष्यंत चौटाला पर FIR दर्ज हो, दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसी बात को लेकर और छात्रगांव ने फिर अल्टीमेटम दिया है कि 1 तारीख लग इस पर संज्ञान लिया गया तो ठीक, नहीं दोबारा से छात्रगांव बटला होगा वो बड़ा फैसला लेने का काम करेगा। और एक बात और कही है कि दुष्यंत चौटाला पर प्रतिबंध रहेगा इतने यहाँ बढ़ने पर। उचाना हल्के में या छात्रगांव में? देखो, उचाना हल्के में कहो हम तो नहीं बढ़ने देंगे उचाना हल्के में, तो क्या छात्रगांव हमारे साथ है, हम छात्रगांव के साथ है, हमने फैसला लिया है। तो दुष्यंत चौटाला माफी मांगे इस बात की, तो ये तो सबका सामूहिक फैसला होता है। आज हमने छात्रगांव पर विश्वास किया और छात्रगांव ने किसान संगठनों पे और सभी खाप पंचायतों में एक दूसरे का तालमेल मिलाकर हम दुष्यंत चौटाला को यहाँ पर घुसने नहीं देंगे। बार बार जी पंचायतें हो रही है, तो पंचायतों का क्या रुख है इस मामले को लेकर? देखो, पंचायतें तो हमारे जो भी इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है हम पंचायतों के माध्यम से निपटारा करते हैं। ये तो सरकारों ने सोचना होता है। पंचायत नहीं चाहती भाई कोई प्रिया घटना घटे, इसलिए बातचीत के माध्यम से हम प्लेटफार्म को खुला रखते हैं। आगे भी हमारा प्लेटफार्म खुला है। दुष्यंत चौटाला छात्र के अंदर ट्रेन निकलवाने का काम करे और 5 महीने से जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारी मांग है कि डाकलाड से एक माइनर निकले या गुरुकुल खोड़ा को यूनिवर्सिटी बनाया जाए, यहाँ पर खेल स्टेडियम बने, सरकारी कॉलेज बने, बस स्टैंड को सुचारू रूप से चालू करवाने का काम करे और जो पीने का साफ पानी लोगों को पीने के लिए मिले। इन्हीं समस्याओं को लेकर हमने धरना शुरू किया था, वो 5 महीने से चल रहा। लेकिन दुष्यंत चौटाला और यहाँ का सांसद है विजेंद्र सिंह, उनके कान पर जू नहीं रेंग रही और 5 महीने होने के दौरान भी कोई ना तो संज्ञान लिया गया और ना धरने पर आके ये बताया आपकी जो समस्या है इस समय तक हल हो जाएगी। हमारी मांग है कि हरियाणा सरकार से इनको पूरा करवाने का काम करे।
दुष्यंत चौटाला जी अभी आए थे जी बिल्कुल खेड़ा में, तो भाखड़ा का पानी बोल रहे कि 17 गाँव को मिलेगा पीने के लिए। भाखड़ा का वो पीने के पानी की समस्या है। हमारी जो हम धरना दे रखा है वो नहरी पानी, सिंचाई का पानी मिले, ये आज की समस्या नहीं है, ये 30 साल पहले की समस्या। दुष्यंत चौटाला ने कहा था, एक बार नहीं कई बार घोषणा कर चुका है, मैं इनको नहरी पानी दिलाऊंगा। एक बात और कहना चाहते हैं, अगर दुष्यंत चौटाला 300 एकड़ जमीन खरीद के सरसा में पानी ले जा सकता, सफेद सलर बजाया, तो हमारे 28 गांवों को क्यों नहीं सिंचाई का पानी मिल सकता? जबकि हमारा हक है, हमारी छाती के ऊपर को नहर जारी है। दुष्यंत चौटाला मना करे नहीं तो हम अपने आप खोद ले आएंगे, नहर हमारा हक है। हक मांगने से नहीं मिलता तो छीनने पड़ते हैं, इसलिए आगे हम रणनीति बनाएंगे। अगर मांगने से नहीं दिया तो हम छीनने की कोशिश करेंगे। सरकार किस तरह काम करेगी? सरकार तो बिल्कुल नकम्मा रवैया है सरकार का। देखो ना आप, जब बहन बेटियों की पहले हमारी फसलों की लड़ाई लड़ी, हमने जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी 13 महीने, और अब हमारे सर से ऊपर पानी गुजर गया। अब हमारी बहू बेटी की इज्जत के साथ खेल रही है, जंतर मंतर पे राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी बेटी है। हरियाणा में एक मंत्री महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ करता है, और दुष्यंत चौटाला ने तो विघ्न कर दिया। जो हमारी बुजुर्ग महिला था, इनको थाने में बंद करवा दिया। इससे बड़ी घिनौनी हरकत सरकार की हो नहीं सकती था वो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान। और जिन महिलाओं को इन्होंने अंदर किया है ना, उन्हीं के चूल्हे पे बैठ के उन्होंने खाना खाया था, इसलिए खुला था उन्होंने खाना कि जब तेरी सरकार आए, जब तेरे को हमारे वोटों से राज मिले, फिर हमें ही आप जेल में डालना। मतलब वो बुरा दिन था, हम इसके साथ लगे। बीजेपी में जाके बीजेपी जैसी ही विचारधारा हो गई है, एंटी समाज, लड़कियों को, औरतों को बेइज्जती करते हैं। वो बाहुबली बना हुआ है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, देश का गौरव, देश का मान, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये अपने लेवल पे इसके हल्के की माँ बहनों को, हमारी माताओं बहनों, 76 मेरा बड़ा गांव है जी, अगर मेरी माँ बहन पे आँच आएगी तो मेरे को फिर दुष्यंत की और दुष्यंत की नज़दीकियों की कोई ज़रूरत नहीं। ज़मीर जिंदा होना चाहिए आदमी का, राजनीति तो आनी जानी चीज़ है। माँ बहन पे अगर बात आती है तो पीछे नहीं हटेंगे। छात्र बड़ा क्रांतिकारी गाँव है, बैन लगा दिया तो बैन लगा दिया, छात्र में दुष्यंत चौटाला घुसे नहीं। और छात्र के साथ छोटा बड़ा कुतराना, थुआ, छात्र मंडी, 5 गाँव एक आवाज़ पे इकट्ठे होने वाले गाँव हैं। कब से